भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। जनपद पीलीभीत के तहसील बीसलपुर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, सौंपे ज्ञापन में किसानों के धान बिक्री के संबंध में किसानों का धान 1 किलो फालतू तौला जाता है तथा सरकारी मूल्य दिलाया जाए व जीएसटी मुक्त कराई जाए। इसके साथ ही किसानों की सबसे बड़ी समस्या आवारा पशुओं को गौशाला भिजवाया जाए, क्योंकि किसानों को फसल का नुकसान हो रहा है तथा किसानों की जानवरों द्वारा हत्याएं भी हो रही हैं। आगे इसी क्रम में पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार दिलाया जाए। उसके साथ वृद्धावस्था पेंशन जैसे अन्य राज्यों में प्रतिमाह 3000 रुपये मिल रही है, वैसे हमारे राज्य में वृद्ध व विकलांग व असहाय लोगों को दिलवाई जाए। वहीं संगठन के कार्यकर्ता सूरजपाल भारतीय किसान यूनियन तहसील अध्यक्ष बीसलपुर ग्राम भगवतीपुर विदेश भेजने के संबंध में 12 लाख रुपये 6 लड़कों के हड़प लिए गए। इसके संबंध में न्याय न मिलने से परेशान होकर धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर है, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी, ऐसी चेतावनी कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई है। इस दौरान सूरजपाल तहसील अध्यक्ष ओमकार सिंह, रघुवीर सिंह, कालीचरण आदि लोग मौजूद रहे। आप लोग तहसील इकट्ठे होकर किस लिए आए हो? सर, मैंने 9 तारीख में 5 बिंदु का ज्ञापन दिया था। तो उसमें पहली समस्या किसानों के धान बिक्री के संबंध में, जो मतलब किसानों का धान तैयार है तो उसमें 1 किलो की घटतौली होती है और मतलब बहुत बड़ी हेरा फेरी, बिचौलियों का माल मतलब तौला जाता है। वहाँ कहाँ घटतौली हो रही? सेंटरों पे। कौन से सेंटर पे? सेंटर चाहे कहीं को, बीसलपुर का हो, ईट गाँव का हो, दिलफंडा का हो, 1 साल की नहीं, मतलब वो तो पुरानी परंपरा चली आ रही है। जी जी। मतलब घटतौली होती है, इसके बावजूद किसानों का माल ना तौल कर व्यापारियों का अधिकांश माल तौला जाता है। हर साल की यही कहानी है। एक तो बिंदु ये रहा हमारा। दूसरा, आवारा पशुओं के खातिर किसान इतना परेशान है कि किसानों की फसलें चौपट हो रही हैं। दूसरी, मतलब कुछ बिगड़ायल पशु हैं वे किसानों की हत्याएं भी कर रहे हैं, तो दोनों तरफ किसान मर भी रहे हैं और अपनी फसल भी चौपट करवा रहे हैं। तीसरी समस्या हमारी पढ़े लिखे मतलब जो युवा व्यक्ति हैं उनके लिए रोजगार दिलाया जाए, जिससे मतलब अपना जीवन यापन कर सकें। मतलब अच्छे मतलब डिग्री शुदा पर हमारे बच्चा घूम रहे हैं, तो उनके बारे में मतलब हमने ये मांग रखी है। चौथी हमारी मतलब समस्या है कि वृद्धावस्था पेंशन जैसे अन्य राज्य में हरियाणा है, पंजाब है, इन राज्यों में 3000 रुपया प्रति माह मतलब विकलांग या मतलब विधवाओं के लिए मिलता है, उसी हिसाब से हमारे यूपी में भी 3000 रुपये मिलना चाहिए। चौथी समस्या से हम खुद पीड़ित हैं, जो हमारे लिए 1 साल हो गया, हमारे 4-6 बच्चे विदेश जाने को थे। एजेंट है सूरजपुर न्यूरिया थाने का, उसने 12 लाख रुपया हमारा मांग लिया। उस संबंध में जो 2 लड़का तो हमारे थे और 4 लड़का और जाने को थे। 6 लड़कों को पैसा मिला, दलाल ने फांस रखा, लेकिन उन 4 लड़कों ने दबाव बनाकर हमारी ज़मीन का एग्रीमेंट ज़बरदस्ती करा दिया। 1,40,000 रुपया हम उन लोगों को दे भी चुके हैं। मतलब खेत गिरवी रखा था, उनने खेत उठाकर मतलब 1,40,000 रुपया हमसे ले भी दिया। इसके बावजूद हमारे 2 लड़कों पर, नरेश कुमार व संतोष कुमार पर 420, 500। आप लोग तहसील में बैठे हो, क्या है पूरा मामला? 9 तारीख को मैं यहाँ ज्ञापन देने आया था। कहाँ? एसडीएम बीसलपुर के लिए। जी, किस संबंध का था ज्ञापन? ज्ञापन में लिखा था किसानों की तमाम समस्याएं थी। जी। पहली समस्या ये थी हमारी कि जो आवारा पशु ज़्यादा घूम रहे हैं, दिन से आए दिन किसानों का उत्पीड़न होता जा रहा है। कहीं रोड पे एक्सीडेंट हो गया है, खेत चढ़ गए हैं, रातों रात भगाते रहते हैं। अच्छा, दूसरा बिंदु ये हमारा रहा कि जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको रोजगार दिलाया जाए। तीसरा बिंदु हमारा ये रहा कि जो अन्य राज्यों में 3000 रुपया प्रतिमाह जो पेंशन दी जा रही है विकलांग और असहाय लोगों के लिए, वो हमारे उत्तर प्रदेश जो हमारे राज्य में भी मिलना चाहिए। ये 4 बिंदु हमारे हो गए। 5वां बिंदु ये था सूरजपाल ग्राम भगवतीपुर के निवासी तहसील बीसलपुर, इनके साथ फोर्जरी की गई। इनके 12-14 लाख रुपए एक दलाल ने विदेश के वीज़ा के नाम पर ले रखे हैं। ये बेचारे यहाँ चक्कर लगाते कहीं एसपी के दरवाज़ा खटकाया, कहीं सीओ का दरवाज़ा खटकाया, कहीं थाना का दरवाज़ा खटकाया और कहीं तहसील का दरवाज़ा खटकाया, लेकिन इनको आज तक कोई न्याय नहीं मिला। जब न्याय नहीं मिला तो मैंने वादा किया है कि हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठा हूँ। ये किसानों का ऐसे उत्पीड़न होता रहेगा तो मैं अपना जीवन किसानों के लिए कुर्बानी करने के लिए तैयार बैठा हूँ और लड़ाई लड़ता रहूँगा।